नमस्ते बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक। पिछले सप्ताह में हम लोग हरिहर काका को देख रहे थे और इस हफ्ते में भी हमें हरिहर काका के बारे में जानना है। तो हम लोगों ने देखा था कि हरिहर काका को मोहन जी ने किडनैप किया था, अपहरण किया था उसके हाथ पैर सब कुछ बांध दिए गए थे और उसे एक रूम में लॉक कर दिया गया था। तो इनके भाइयों ने पुलिस को बुलवाया। पुलिस को बुलवाने के बाद में बड़ी तकलीफ झेलने के बाद में पुलिस को भी पता चल गया कि हरिहर काका एक रूम में बंद करवा दिए गए हैं। तो वहां से जब हरिहर काका को निकाल कर ये तीनों भाई घर में लेकर जाते हैं, एक दो दिन शायद अच्छे से इनके साथ बर्ताव किया गया घर में भी। फिर घर के लोग भी बोलने लग गए कि हरिहर, तुम एक काम करो, अगर ये जो तुम्हारी जो 15 बीघे जो जमीन है, 15 बीघे जो जमीन है, आप लोग क्या करो, हमारे बच्चे जो है इनके नाम पर करवा दो। ताकि क्या होगा कि मोहन जी की गिद्ध नजर, गिद्ध बोले तो क्या, वल्चर, वल्चर प्राणी है ना, वल्चर बर्ड है गिद्ध, वो जैसे छोटे वाले पक्षियों पर झपट पड़ता है वैसे ही क्या होगा, मोहन जी तुम्हारे ऊपर हर बार क्या करेगा, अपहरण करेगा या अटैक करेगा या कुछ भी कर सकता है। इससे अच्छा है कि तुम्हारी जमीन पूरी हमारे बच्चों के नाम पर लिखवा दो। यहां तक हम लोगों ने देखा था। तो हरिहर काका के जो भाई है वो भी और उसके परिवार वाले भी सभी लोग बोल रहे थे कि सारी जमीन जो है हमारे बच्चों के नाम पर करवा दो, मगर हरिहर काका मानने के लिए तैयार नहीं थे। आइए देखते हैं आगे। सुबह दोपहर शाम रात गए तक यही चर्चा, लेकिन हरिहर काका साफ नकार जाते, कहते मेरे बात तो मेरी जायदाद इस परिवार को स्वतः मिल जाएगी, इसलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं। हरिहर काका बोल रहे कि भाइयों, आप लोग समझने की कोशिश करो, जा रहा हूं, अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो ये जो जमीन है आपके पास ही रहने वाली है और आप जिसके नाम पर करवानी है आप करवा सकते हो। आप मेरे भाई हो, भाइयों के नाम पर करवा लो या भाइयों के बच्चे जो है उनके नाम पर करवा लो, मगर मैं जब तक जिंदा हूं तब तक ये जो जमीन है ना मैं मोहन जी के नाम पर लिखवा दूंगा और ना ही आप लोगों के नाम पर। ये अड़े रहे हैं, अपने बातों पर अड़े रहे हैं। महंत ने अंगूठे के जो जबरन निशान लिए हैं उसके खिलाफ मुकदमा हमने किया है। और अपने भाइयों को धीरज देते हुए हरिहर काका बोल रहे हैं कि तुम डर क्यों रहे हो, महंत जो है उसने खाली हमारे अंगूठे के निशान लिए हैं, मगर उसके ऊपर जो मुकदमा जो है कोर्ट में हमने दायर कर दिया है, फाइल कर दिया है। घबराने की जरूरत नहीं है और जब भी मैं मरता हूं मेरी जमीन आप जिसे चाहे दे दो या अपने नाम पर लिखवा लो, मगर जब तक मैं जिंदा हूं जमीन का एक फीट जमीन भी जो है मैं आपके नाम पर नहीं करवा सकता। भाई जब समझाते समझाते हार गए तब उन्होंने डांटना और दबाव देना शुरू कर दिया। अब भाइयों का जो ओरिजिनल जो दिखावा जो है ना, ये किस लिए ये सब कुछ कर रहे हैं ये सब दिखाई दे रहा है। तो वो क्या बोल रहे हैं, भाई लोग समझा रहे हैं, अरे हरिहर हमारे बच्चों के नाम पर करवा दो, हमारे नाम पर करवा दो, नहीं तो ये जो मोहन जी है ना वो तुम्हें जीने नहीं देगा। अब तो अपहरण किया है, दूसरी बार उसके पास तो बहुत सारे गुंडे टाइप के लोग हैं, वो तो बंदूक लेकर आकर क्या करेंगे, सीधा उड़ा देंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। इससे अच्छी बात यह है कि तुम्हें क्या करना है, हमारे बच्चों के नाम पर ये तुम्हारी 15 बीघे जमीन जो है लिखवा दो। भाई समझा रहे हैं मगर ये नहीं नहीं करके बोल रहा है। भाई जो है जोर जबरदस्ती उसके ऊपर कर रहे हैं, लेकिन काका इस रास्ते में भी राजी नहीं हुए। स्पष्ट कह दिया कि अपने जिंदगी में वह नहीं लिखेंगे। बस एक रात उनके भाइयों ने वही रूप धारण कर लिया जो रूप मोहन जी और उनके सहयोगी ने धारण कर लिया था। अब इसके भाई जो है अपने औकात पर उतर आए और वो क्या कर रहे, जैसे मोहन जी ने इसके हाथ पैर बांध दिए हैं और जबरदस्ती अंगूठे का निशान ले रहे थे, उसी तरह ये इसके खुद के भाई भी इसके हाथ पैर बांध दिए
तो ऐसा नहीं मानेगा हरिहर, उसका मुंह बांध दिए, हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए और जबरदस्ती से क्या कर रहे हैं, अंगूठा ले रहे हैं। हरिहर काका को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उनके वही अपने सगे भाई जो उनकी सेवा और सुरक्षा में तैयार थे। अब इसके जो आंखों से दिख रहा है अभी हरिहर काका को, इसको विश्वास ही नहीं हो रहा है, क्या ये यही मेरे भाई है जो मैं जहां जाता था वहां मेरे पीछे पीछे मेरी सुरक्षा के लिए आते थे। ओ, मैं ये क्या देख रहा हूं, यानी महन जी और इन लोगों में क्या फर्क है, महन जी और इन लोगों में क्या फर्क है। क्योंकि महन जी तो खून का रिश्ता कुछ भी नहीं है, चाहे वो जबरदस्ती करे या कुछ भी करे, मगर हम लोग तो एक ही माँ के 4 बच्चे हैं, मेरे खुद के भाई मेरी जमीन को लेकर जबरदस्ती कर रहे हैं। ओ हे भगवान, ये मेरे आंखों के सामने क्या हो रहा है, मेरे आंखों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। उनके वही अपने सगे भाई जो उनकी सेवा और सुरक्षा में तैयार थे, उन्हें अपना अभिन्न अंग समझते थे, जो उनकी नींद ही सोते और जागते थे, हथियार लेकर उनके सामने खड़े थे और कह रहे थे, सीधे मन से जो कागज पर जहां जहां जरूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो, अन्यथा मारकर यही घर के अंदर गाड़ देंगे। अब देखो भाइयों का जो क्रोध है बढ़ गया है। ये हरिहर जो है वो तो मोहन जी हमें जीने नहीं दे रहा है, ये इसको अपहरण करके लेकर जा रहा है, और ये हरिहर है कि मानता नहीं। तो ये क्या बोल रहे हैं, अब इसके हाथ पैर सब कुछ बांध दिए भाइयों ने और कह रहे हैं कि हरिहर तुझे सही सही में बता रहे हैं, तू जब तक जिंदा है तब तक ये जो जमीन है हमारे बच्चों के नाम पर लिखवा दो, नहीं तो क्या करते हैं, अगर तुझे हम मार डालेंगे ना तो किसी को पता नहीं चलेगा, घर के अंदर ही गाड़ देंगे मारकर, वी विल बरी यू इनसाइड द होम ओनली, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। हम लोग बोलेंगे कि हरिहर काका सुबह कहीं खेत में गया या कहीं बाहर घूमने के लिए गया है, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। तो इसीलिए बेहतर इसी में है कि आप जो ये 15 बीघे जमीन है हमारे नाम पर लिखवा दो। अब ये इतने सरप्राइजिंग आंखों से देख रहा है, आश्चर्य से देख रहा है हरिहर काका, क्या यही मेरे भाई है जो मेरे पीछे पीछे घूमकर मेरी सुरक्षा करते थे। इसके आंखों को विश्वास ही नहीं हो रहा था। गांव के लोगों को कोई सूचना तक नहीं मिल पाएगी। अगर पहले वाली बात होती तो हरिहर काका डर जाते। अब ऐसे धमकियां हरिहर काका को आए दिन मिलते ही रहे हैं, है ना। कब महंजिया उसे धमकियां दे रहा है तो भाई उसे धमकियां दे रहे हैं। तो ये धमकियां तो ये सुन चुका है अभी, भले ही यह निरक्षर है, मगर अगर ये पहले अगर किए होते तो ये डर कर क्या करता था, अंगूठे वगैरह लगवा कर दे देता था। मगर अभी डरने की बात नहीं है, ऐसे बार बार हरिहर काका के साथ में यही चीजें हो रही है। तो ये डरा नहीं अभी। अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। अब तुम मुझे मत डराओ, अपने मन में ही वह सोच रहा है कि तुम्हारे ये ऐसे डराने से मैं डरने वाला नहीं हूं। अगर तुम सोच रहे होंगे कि हरिहर काका पढ़ा लिखा नहीं है तो ये तुम्हारी नासमझी है ना। क्योंकि ऐसे बहुत सारे चीजें मैंने अभी देखी है, जैसे महन जी ने किया है और आपने भी किया है। आप कितना भी चिल्लाओ, जब तक मैं जिंदा हूं मेरी जमीन आपके नाम पर नहीं लिखवा दूंगा। आप मुझे मार दो, काट दो या कुछ भी करो, जो करना है कर लो, मैं ये जमीन आपके नाम पर नहीं लिखवा दूंगा। हरिहर काका ने सोच लिया कि ये सब एक ही बार उन्हें मार दे वह ठीक होगा, लेकिन अपनी जमीन लिखकर रमेसर की विधवा की तरह शेष जिंदगी वह घुट घुट कर मरे, यह ठीक नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, एक उदाहरण दिया है हरिहर काका ने। ये जो मेरे भाई जो है ना बार बार बोलते हैं कि 15 बीघे जमीन मेरे नाम पर लिखवा दो। अरे भाई क्यों मरे हुए आदमी को पहले से ही मार रहे हैं। अब ये मरा हुआ क्यों कह रहा है, क्योंकि इसके बच्चे भी नहीं है, बीवियां भी नहीं है। जो आप लोग रुका सुखा हमें दे रहे हो वही खाकर हम अपनी जीविका कर रहे हैं। और भाई क्यों मार रहे हो ऐसे, बार बार क्यों टॉर्चर कर रहे हो। तो ये बोल रहा है कि ये जो एक उसी गांव का एक रमेसर जो आदमी था, रमेसर, ये और एक कैरेक्टर है
इसकी जो बीवी है, इसकी जो बीवी है ये मर गया, रमेशर मर गया, और इसके बीवी ने कहा क्या कर दिया, इसके परिवार में जो लोग हैं उनको जीवित रहते ही बीवी ने पूरी जमीन जायदाद इसके नाम पर जो थी अपने परिवार वालों के नाम करवा दी। उसके बाद में जो इसकी हालत हो गई ना बहुत ही खराब, ये भीख मांगकर खाने लग गई, कोई इसे एक टाइम का खाना तक नहीं देता था। और ये सब कुछ जो है रमेशर की जो कहानी जो है हरिहर काका के आंखों के सामने हुआ है, हरिहर काका के आंखों के सामने सब कुछ हुआ है। इसीलिए वह बोल रहा है कि मेरे जीते जी तो मैं जमीन नहीं लिखवा दूंगा, नहीं तो मेरी हालत कैसे होगी, रमेशर की बीवी के जैसे होगी। अगर आपको मारना बार में मुझे मार डालो, मगर ये बार बार जमीन लिखवा दो, जमीन लिखवा दो, ये ताने मुझे बार बार मत दिया करो, यह ठीक नहीं होगा। रमेशर की विधवा को बहला फुसलाकर उसके हिस्से की जमीन रमेशर के भाइयों ने लिखवा ली। शुरू में तो उसका खूब आदर मान किया गया, लेकिन बुढ़ापे में उसे दोनों जून खाना देते उन्हें अखरने लगा। तो ये नाच समझ थी, और मेन बात बोले तो ये औरत थी। जब रमेशर की मृत्यु हो गई, इसके जो परिवार जन जो है वो क्या कहे कि आप तो विधवा हो गई हो, आपको बच्चे भी नहीं है, और ये जमीन जायदाद अपने नाम पर रखवा कर क्या करोगी, तो बेहतर आप लोग क्या करो हमारे नाम पर करवा दो। और ये बहुत भोली औरत थी, इसने भी सुना चलो मैं विधवा को क्या करूंगी, अभी 5-10 साल जीऊंगी, आप जो खिलाएंगे वो मैं खा लूंगी। मगर ये 5-10 साल मरी नहीं, बूढ़ी हो गई। बूढ़ी होने के बाद में है ना इसको 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं हुआ। तो ये घर घर में जाकर देखो अपनी जमीन जायदाद सब कुछ लिखवा लिया, अभी इसके नाम पर कुछ भी नहीं है, ना घर है ना दार है ना। तो ये बाहर जाकर भटकती रह गई, और जो कुछ लोगों से भीख मांग कर खाती थी, मरते दम तक कुत्तों जैसे जीवन उसने व्यतीत किया है। अगर वही जमीन उसके नाम पर होती थी तो जमीन के लालच में आकर उसके परिवार वाले उसको अच्छी तरह से खाना खिलाते थे, मगर देखो उसका नसीब पहले कुत्ते का जीवन जीना पड़ा। इसका मतलब बहुत ही खराब जीवन उसको व्यतीत करना पड़ा। तो यही सब कुछ जो हुआ है ये हरिहर काका के सामने हुआ है। अगर ये नहीं हुआ होता तो शायद ये लिखवा देता था। इसने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं मेरी हालत रमेशर की बीवी जैसे नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं, इसलिए मैं जीवित हूं तब तक नहीं लिखवा दूंगा। अंत में तो उसकी वह दुर्गति हुई कि गांव के लोग देखकर सिहर जाते। हरिहर काका को लगता है कि अगर समयसर की विधवा ने अपने जमीन नहीं लिखी होती तो अंत समय तक लोग उसके पांव पकारते होते। अब हरिहर काका को ये सवाल आ रहा है, ये रमेशर की बीवी जो है इसने बहुत बड़ी गलती की है, इसने बहुत बड़ी गलती की है। अगर वह जमीन अपने पास रखती तो जैसे मेरे भाई मेरे जमीन के लिए पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और मेरी सुरक्षा और खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं, शायद उसका भी इंतजाम कर देते थे। मगर उसने गलती कौन सी की है समयसर की बीवी ने, कि जीवित रहते ही अपनी जमीन जायदाद सब कुछ अपने परिवार वालों के नाम पर लिखवा दिया। स्थिति बहुत ही बुरी हो गई। हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए और गरजते हुए कहा, इसको बहुत गुस्सा आ गया अभी, अरे महन जी तो दूसरा आदमी है, तुम लोग तो मेरा खून हो, एक भाई दूसरे आदमी को ऐसे कैसे कर सकता है। बहुत गुस्सा हो गया अभी ये और चिल्ला रहे अभी यहाँ पर, मैं अकेला हूं तुम सब इतने हो, इसका मतलब मैं अकेला हूं, मेरे पीछे बीवी बच्चे कुछ भी नहीं है, और आपके बच्चे हैं बीवियां है, और बहुत सारे लोगों को भी मेरी सुरक्षा के लिए आपने बुला लिया है। ठीक है मुझे मार दो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी एक धूर जमीन भी तुम्हें नहीं। काका अपने निश्चय पर ठाम है। अभी वो बोल रहे हैं अगर आपको मारना है, आप सोच रहे हैं कि मुझे मारकर घर में ही जमीन के अंदर गाड़ दोगे तो गाड़ दो, लोग देखेंगे, खुदा गवाह है, भगवान हमारी तरफ है। अगर आपको मारना है तो मार दो, मगर मैं जब तक जीवित हूं मैं जमीन आपको नहीं लिखवा दूंगा। तुम सब ठाकुर बाड़ी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं। फिर इससे रहा नहीं गया और ये कह दिया, अरे तुम में और महंत जी ठाकुर बाड़ी के जो महंत जी है उनमें अंतर ही क्या है,
उसने जो किया मेरे साथ में वो तो खून का रिश्ता नहीं है, और आप तो मेरे सगे भाई हो। अरे कोई सगा भाई अपने भाई के साथ में ऐसा करता है? ऐसी कौन सी जरूरत है कि तुम मेरे जीते जी मेरी जमीन अपने नाम पर लिखवा देने चाहते हो? ये कभी तुम्हें संभव नहीं होगा। अगर तुम चाहते हो कि मुझे मारना चाहते हो तो तुम मार दो, मगर ये जमीन मैं तुम्हारे नाम पर नहीं लिखवा दूंगा। देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे। लिखना तो तुम्हें है ही, चाहे हंस के लिखो या रो के। ये तीनों भाई जो है, नाउ थ्री ब्रदर्स आर स्टार्टेड टू टॉर्चरिंग हिम टू हरियर काका। देखते हैं तुम कैसे नहीं लिखवाते। तुम जिंदा रहोगे या मर जाओगे इसका हमें कोई गम नहीं है, मगर तेरी जो ये जमीन है हमारे नाम पर होनी चाहिए। तो ये भाई भी बोल रहे हैं, हरियर काका जब बोल रहा है कि मेरी जमीन जीते जी मैं नहीं लिखवा दूंगा, तो ये बोलते देखते हैं कैसे तू जीवित रहता है और तेरी जमीन। भाई उसको और बोल रहे कि तू हंस के भी लिखवा सकता है, प्रेम से, और हमें बहुत सारे तरीके भी आते हैं। जैसे मोहन जी ने जबरदस्ती मार पीट के क्या किया है, अंगूठे के निशान लिए हैं, वैसे हम भी कर सकते हैं। हरियर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हो गई। ये गुस्सा हो गया अभी और अपने भाइयों को ही मारना शुरू कर दिया। कौन? हरियर काका। अरे कैसे आदमी हो आप लोग, कैसा मेरा खून है, कैसे मेरे भाई है, अबे मेरे जीते जी मेरी जमीन के पीछे क्यों पड़ गए हो आप लोग? काका अब उस घर से निकलकर बाहर गांव में भाग जाना चाहते थे। अब एक पल भी, क्योंकि इससे पता चल गया मैं घर में भी रहूंगा तो ये लोग मुझे मार डालेंगे, क्योंकि घर के लोग दुश्मन बन गए हैं। मोहन जी तो पहले से ही दुश्मन है ना। उसने तो किडनैप किया था, अपहरण किया था, मगर मेरे घर के लोग, तो मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? तो ये सोच रहा है कि कहीं मैं अपने गांव में छिपकर रह जाऊंगा। लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया था। अब इनके जो भाई और जो सब लोग जो थे हरियर काका को बहुत जोर से पकड़ लिए और ये जाने की कोशिश कर रहा था, मगर इनके आदमियों ने और भाइयों ने हरियर काका को नहीं छोड़ा। प्रतिकार करने पर अब वे प्रहार भी करने लगे। अब ये बोल रहा छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, तो ये लोग मारने भी उसे लग गए। अकेले हरियर कई लोगों से जूझ सकने में असमर्थ थे। हरियर काका एक भाई, तीन भाई और बहुत सारे लोग भी थे इसकी सुरक्षा के लिए लाए थे, वो भी उनके तरफ थे, क्योंकि उनको पगार मिलता था, वेतन मिलता था मंथली, है ना। तो ये अकेला आदमी कुछ नहीं कर सका। फलस्वरूप उन्होंने अपनी रक्षा के लिए खूब जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अब एक ही उपाय इसके पास में था, हरियर काका का, कि बचाओ 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 करके घर में यह चिल्लाने लग गया। यानी अगर मेरी आवाज दूसरों के घर तक जाएगी तो क्या हो जाएगा, बाहर के लोग दौड़कर घर में आ जाएंगे और देखेंगे इनकी काली करतूत, ये लोग मेरे साथ कैसे सुलूक कर रहे हैं। टोला पड़ोस के लोग दालान में जुटने लगे। ये चिल्लाने लग गया बचाओ बचाओ करके, और सभी लोग उनके दालान में आकर खड़े हो गए। ठाकुर बारी के पक्षधरों के माध्यम से तत्काल यह खबर महन जी को भी चली गई थी। अब इनमें से गांव वालों में से जो पूजा करते समय जो कुछ भी पूजा की सामग्री होती थी ना, खाने वाले लोग भी यहाँ पर मौजूद थे, तो उनमें से कोई एक आदमी मोहन जी के पास में भी चला गया। अरे देखो हरियर काका के भाई उसको मार रहे हैं जमीन लिखवाने के लिए, तुम भी आ जाओ और तुम भी कहो कि जमीन ठाकुर बारी के नाम पर लिखवा दो। एक सीधा साधा आदमी हरियर काका दोनों बाजू से पिट रहा है यहाँ पर। लेकिन वहां उपस्थित हरियर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग गांव के लोगों को समझा देते कि अपने परिवार का निजी मामला है, इससे दूसरों को क्या मतलब। कुछ लोग बोल रहे थे बाहर वाले, ये भाई भी बोल रहे थे ये हमारा भाई है, हम इसके साथ में कुछ भी कर सकते हैं, तुम लोग चलो जैसे आए वैसे यहाँ से निकल जाओ, ये हमारा घर का मामला है, हम घर में ही इसे सुलझा लेंगे। ऐसे जब बोल रहे तो कुछ लोग सोच रहे थे कि चलो भाई इनका आपस का मामला है, छोड़ देते हैं, करने दो इन्हें जो कुछ भी करना है, इससे दूसरों को क्या मतलब। लेकिन मोहन जी ने वह तत्परता और फुर्ती दिखाई जो काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई थी। मगर मोहन जी वहां पर आ गए अभी
दूसरों के बुलाने पर मोहन जी वहां पर आ गए। वह पुलिस की जीप के साथ आ धमके। तो जैसे इन्होंने मोहन जी से छुड़वाने के लिए हरिहर काका के पास पुलिस की जीप लेकर गए थे, ये मोहन जी जो है डायरेक्ट पुलिस वाले के पास में गए कि उसके भाई अब जमीन के लिए हरिहर काका को मार रहे हैं। तो वो लोग मोहन जी जो है पुलिस वालों के साथ में हरिहर काका के घर में आ टपके। पुलिस आने के बाद निजी मामले का सवाल खत्म हो गया। अब ये निजी मामला बोले तो उनका है या दूसरों का है वो पता नहीं है। पुलिस आ गई है, अब जो कुछ भी हरिहर काका बोलेगा उसकी पूरी बातों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा। घर तलाशी हुई, फिर हरिहर काका को उससे भी बदतर हालात में बरामद किया गया, जिस हालात में ठाकुर बारी से उन्हें बरामद किया गया था। तो जैसे ही जीप का आवाज आया, वो पुलिस का कार का आवाज आया, तो इसके जो भाई है ना ये तीनों भाई जो है उनके घर में कहीं तो भी उसको बहुत ही अंधेरे में ढकेल दिया। हाथ पैर तो पहले से ही बांधे हुए थे अंगूठा लेने के लिए। तो जितनी हालत खराब मोहन जी ने नहीं की मंदिर में, उससे भी बदतर इसकी हालत हुई थी। किसकी? हरिहर काका की। जब पुलिस वाले आकर देखे, अरे बाप रे, ये सगे भाई है या दुश्मन है? मोहन जी से वे हरिहर काका की हालत बहुत ही खराब करवा दिए थे। बंधन मुक्त होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत जुल्म और अत्याचार किया। फिर हरिहर काका को छोड़ने के बाद में वो बताने लग गया पुलिस वालों को कि ये जो मेरे भाई है, शायद ये मेरे खून का रिश्ता नहीं है। खून का रिश्ता कोई ऐसे नहीं करता है। इन लोगों ने इतना मारा है, न कि मोहन जी ने मुझे टॉर्चर किया है बहुत ही, कि जबरन अनेक कागजों पर उनके अंगूठे के निशान भी लिए गए हो। मोहन जी ने तो लिए थे मेरे अंगूठे के निशान, उससे भी बदतर मार मार के मेरे अंगूठे के निशान कोरे कागज पर, जिसमें कुछ भी नहीं लिखा था, इन लोगों ने सब कुछ क्या किया है, कोरे कागज पर मेरे अंगूठे के निशान ले लिए हैं। कि उन्हें खूब मारा पीटा, कि उनकी कोई भी दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी, कि अगर और थोड़ी देर तक पुलिस नहीं आती तो वह उन्हें जान से मार देते थे। अब ये बता रहा है हरि काका, अगर आप लोग अगर नहीं आते थे तो शायद ये मेरे जो भाई है ना मुझे मार भी देते थे। अच्छा हुआ भला हो उस मोहन जी का, जिसने क्या किया है, पहले भी मुझे बचाया था मेरे भाइयों से और आज भी बचा लिया है। अब ये मोहन जी इतना सारा क्यों कर रहा है? इसको अभी भी आस है, इच्छा है कि अगर मैं इसे सपोर्ट करूंगा तो ये अपने भाइयों के नाम पर ये 15 बीघे जमीन जो है लिखवा कर नहीं देगा। ये किसके नाम पर लिखेगा? ठाकुर बारी के नाम पर लिखवा देगा, और हम लोग बिना काम किए आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। हरिहर काका के पीठ, माथे और पांव पर कई जगह जख्म के निशान उभर आए थे। ये इतना मारे थे इनके भाइयों ने कि जगह जगह पर हाथ में पैर में पूरे लाल लाल निशान आ गए थे। बहुत ही भयानक दिख रहा था। भाई और भतीजे तो पुलिस आते ही चंपत हो गए। अब जैसे पुलिस आ गए ना, इसके भाई और जो भतीजे है, भाइयों के लड़के जो है वहां से भाग गए, कहीं पुलिस उन्हें पकड़कर न लेकर जाए। पुलिस के पकड़ में रिश्ते के 2 व्यक्ति आए, रिश्ते के शेष लोग भी फरार हो गए। अब ये लोग जितने भी रिश्ते वाले लोग थे इसके रिलेशन में हरिहर काका के, भाग रहे थे, मगर भागते समय कुछ 2 व्यक्ति रिलेशन वाले इसकी सुरक्षा करने के लिए आए थे, तो वो पकड़े गए, बाकी के सब निकल गए। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में यह अब तक की सबसे अंतिम घटना है। अब ये इतनी भयावह थी कि हरिहर काका के रोंगटे, गूज़बम्प्स जो है पूरे खड़े हो गए थे, यानी ये भयभीत हो गया था। इसको पता था कि थोड़ी देर अगर पुलिस नहीं आती थी तो शायद ये लोग मुझे मार ही डालते थे। और ये अंतिम घटना है। इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने गए। अब इतना कुछ होने के बाद में ये तो घर में ना मोहन जी के पास में रह रहे हैं और ना ही अपने घर में, ये अलग हो गए। अभी ये क्या करते हैं देखो, 15 बीघे जमीन का कमाल देखो। अभी उसकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान मिले।
अब ये जो पुलिस वाले जो है, 4 पुलिस वाले राइफल के साथ में, विथ राइफल, दे आर डूइंग हिज प्रोटेक्शन। हरियर को अकेला और सुरक्षित पा उनके भाई पुनः उन्हें धर दबोचेंगे। तो ये पुलिस प्रोटेक्शन क्यों दिया गया है? क्योंकि अब तो मोहन जी इन भी पीछे लग गया है और इसके भाई भी, यानी हरियर काका जो जीवन है सुरक्षित नहीं है, इसलिए पुलिस वालों ने 4 लोगों को बंदूक पकड़ाए। हरियर काका जहां भी जाते थे वहां वहां उनकी सुरक्षा करने लगे, क्योंकि इन भाइयों का और मोहन जी का कुछ भी भरोसा नहीं था। इसलिए जब हरियर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की, तब नेपथ्य में रहकर ही उनके भाइयों और मोहन जी ने पैरवी लगा दी और पैसे खर्च कर उन्हें पूरी सहायता पहुंचाई। अब देखो, अब इसकी सुरक्षा जो हो रही है, अब देखो ये क्या कर रहे हैं भाई वाले। हरियर काका की सुरक्षा में जितना भी खर्चा आ रहा है पुलिस वाले को पैसा देना, तो आधे पैसे मोहन जी दे रहा है। यहाँ पर अब भी कंपटीशन उनमें है, मोहन जी दे रहा है और आधे पैसे भाई दे रहे हैं। क्योंकि ये क्या सोच रहे हैं कि हरियर काका की सुरक्षा अगर हम करेंगे तो ये खुश, इतना कुछ करने के बाद में भी ये खुश होकर क्या करेगा, 15 बीघे जमीन जो है हमारे नाम पर लिखवा देगा। यह उनकी सहायता का ही परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4-4 जवान तैनात कर दिए गए। तो इन लोगों ने भी मदद की है, पैसे दिए हैं, इसलिए 4-4 पुलिसकर्मी हरियर काका की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिए गए हैं। बाकी का बाद में देखते हैं। आज इतना ही। अब मैं जाकर आपकी अटेंडेंस लूंगा।